तो चलिए साथियों, अगले प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते होंगे, इन डेली प्रैक्टिस सेट को जो अपलोड करता हूँ उसको देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइसलैंड के संसद का नाम क्या है? आइसलैंड जैसे बहुत सारे देश हैं, उनके अलग अलग संसद होते हैं, तो उनसे आपके नाम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइसलैंड का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्पिंग हो जाएगा, ठीक है। आइसलैंड का जो संसद है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एल्पिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। भारतीय नोट पर उनकी कीमत कितनी भाषाओं में लिखी होती है? तो भारतीय जो भारत का नोट होता है उनकी कीमत कितनी भाषाओं में, जैसे 50 रुपये का नोट है तो इसको कितनी भाषाओं में लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 भाषाओं में जो आपकी कीमत होता है, नोट पर जो आपके कीमत होता है उसको 17 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विश्व बाल कोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। गंगोत्री किस राज्य में है? गंगोत्री का बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहीं से गंगा निकलती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो बैंकिंग होता है उसमें लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंकिंग होता है उसमें लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक होता है विश्व डाक दिवस और एक होता है राष्ट्रीय डाक दिवस, ठीक है। तो विश्व डाक दिवस आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को आपको राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो दोनों याद कर लीजिएगा। जो विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को और जो राष्ट्रीय डाक दिवस होता है ये 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? हे राम फिल्म के निर्देशक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमल हसन। कमल हसन के द्वारा हे राम फिल्म बनाया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पहला डाक एटीएम कहाँ में खोला गया है? पहला डाक एटीएम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई में। और पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? तो ये आपको उड़ीसा में खोला गया है। राइस एटीएम उड़ीसा में खोला गया है और पहला डाक एटीएम आपको चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट देश में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? हमारे देश में बंजर भूमि सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको सबसे अधिक बंजर भूमि देखने को मिलेगा। बंजर भूमि वैसा भूमि होता है जहाँ पर फसल की पैदावार नहीं होता है, ठीक है, होता भी है तो कम होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1992 में। 1992 ईस्वी में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। वही बाघ परियोजना, टाइगर परियोजना का बात करें तो 1973 में किया गया था, ठीक है। तो इन सभी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग का बात करें साथियों तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्पकली। पुष्पकली से ही लौंग का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। वेदांतकल पक्षी
विहार किस राज्य में स्थित है? जो वेदांतकल पक्षी विहार है वो किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में वेदांतकल पक्षी विहार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? वेलूर मठ का बात करें साथियों, चलिए हम लोग वेलूर मठ की स्थापना देख लेते हैं। तो वेलूर मठ का बात करें तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग 3, यानी जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, जो जिसमें मौलिक अधिकार है, उसी को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वेद मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? जो ऋग्वेद होते हैं, जो ऋग्वेद में मंत्र है, उसको गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर होत्री। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जय लक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? जय लक्ष्मी कप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेबल टेनिस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया? तो सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1946 में। पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण 1946 में किया गया था। अभी तक 3 बार किया गया है मुद्रा का विमुद्रीकरण। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मद्रास होम रूल लीग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनी बेसेंट। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में किया था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में किए थे। और जो एनी बेसेंट थी, ये मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम अध्यक्ष का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेयर होता है। जो आपके शहर में होंगे नगर निगम, उनके अध्यक्ष कौन होता है? तो मेयर होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामवेद मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? जैसे ऋग्वेद को हम लोगों ने देखा कि होत्री होता है, उसी तरह सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्गता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न दिया गया था किस वर्ष में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1987 में। 1987 में अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न दिया गया था, और ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? मेयर्स कप का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुक्केबाजी, यानी बॉक्सिंग से संबंधित है मेयर्स कप। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो अनॉक्सी श्वसन होता है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसी में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। एनरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो विश्व में प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख। हेमिस आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार। ठीक है, ये हार्यक वंश से संबंधित है,
जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। नेक्स्ट, ग्राम विकास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्राम विकास की स्थापना का बात करें साथियों, ग्राम विकास की स्थापना का बात करें, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1974 में। 1974 में पहली बार ग्राम विकास की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोस्टल स्टाफ कॉलेज कहाँ में स्थित है? तो पोस्टल स्टाफ कॉलेज का बात करें साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद। ठीक है, ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है ये गाजियाबाद। यहीं पर सबसे पहले पोस्टल स्टाफ कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलुगु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नामदफा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले नामदफा अभयारण्य का बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और किसके लिए फेमस है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेंदुआ, हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। और जो अरुणाचल प्रदेश है उस राज्य में हिम तेंदुआ आपको तेंदुआ। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला को किसने विकसित की थी? तो इत्र बनाने की कला के सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्मत बेगम। अस्मत बेगम के द्वारा सबसे पहले इत्र बनाने की कला की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो टाइगर राज्य के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर राज्य के रूप में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा में के किला में किसने करवाया था? जो नगीना मस्जिद है इसका निर्माण आगरा के किले में किसने करवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाहजहां। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? जो सल्तनत काल था उसमें राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वजीर कहलाता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एन लैम्सडेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चिलियांवाला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1849 ईस्वी में चिलियांवाला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थैंक यू।